ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार्थ सूत्र 9वें अध्याय की चर्चा, और उसमें कल संवर के कारणों पर हमने विचार करना शुरू किया, बराबर। और संवर के कारणों में विचार करते करते कल निश्चय और व्यवहार दोनों को भली भांति एक तरीके से सोचा था कि शुद्ध भाव संवर है, और संवर अगर शुद्ध भाव है तो निर्जरा भी शुद्धता के कारण ही होगी, क्योंकि संवर और निर्जरा में बहुत ज्यादा अंतर नहीं। जिन भावों से संवर होता है उन्हीं भावों से निर्जरा होती है, बराबर। जैसे चाय अगर थोड़ी मीठी 1 चम्मच शक्कर से होती है तो और मीठी करने के लिए उसमें चाय पत्ती डालने की जरूरत नहीं है, नीम डालने की जरूरत नहीं, उसी शक्कर से ही मीठी हो। कम शक्कर से कम मीठी तो ज्यादा शक्कर से ज्यादा मीठी, वस्तु बदलने की जरूरत नहीं। ये सिंपल गणित। फिर यहाँ पे प्रश्न होता है कि भाई ये समिति गुप्ती ये सब व्यवहार के कारण क्यों बोले हैं? क्यों बोले इनको व्यवहार से? तो उसका कारण बताते हैं कि व्यवहार से इनको इसलिए बोला गया है क्योंकि ये लोगों को समझ में आए। शुद्धता का उपदेश लंबा कभी होता नहीं, और परंपरा से उन्हें कारण मानने में कोई आपत्ति भी नहीं, बराबर। जैसे जैसे एक बीज में वृक्ष बनने की ताकत है कि नहीं? बोले है, बराबर। अब देखो, वृक्ष जो बनेगा उसमें छांव की फैसिलिटी होगी कि नहीं होगी? होगी। तो एक काम करें, फिर अपन कार ले जाने की बजाय बीज लेकर चले। बोले जब भी छाए की जरूरत हो स्कूटर पार्क करें, बीज रख दें, और बोले वाह यार छाए तो मिली नहीं है। अब फिर उसके ये बीज नाकाम है, दूसरा बीज लेकर आओ। दूसरा बीज लेकर गए तब भी छांव नहीं मिली, तीसरा लेकर आओ, अनंत बीज बदल दोगे, लेकिन छांव कब मिलेगी? मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोले नहीं, ये बीज साक्षात कारण नहीं, परंपरा का कारण। ऐसे ही ये सारे शुभ भाव, ये सारे शुभ भाव अपने रूप में नहीं है संबंध निद्रा के कारण। जैसे बीज बीज रूप में नष्ट होता है तो वृक्ष रूप में प्रकट होता है, और जब वृक्ष रूप में प्रकट होता है तब जाके वो छांव का कारण बनता है। ऐसे ही शुभ भाव के रूप में नष्ट होते हैं, शुद्धता के रूप में प्रकट होते हैं, और जब वो शुद्धता के रूप में प्रकट होते हैं तब जाकर के वो संबंध निर्जरा का कारण बनते। ये गणित आई ख्याल में? फिर से क्या बोला है? जैसे बीज छांव का कारण है, बोले है। कैरी की गोठली है, गोठली वो क्या कहते हैं, रस का कारण है, बोले है। लेकिन कब? ऐसे गोठली खाओगे तो कुछ नहीं आता है। कब आएगा? कि जब जब हम वो बीज को या गुठली को गुठली के रूप में नष्ट हो जाए और उसके रूप में वृक्ष के रूप में प्रकट हो जाए, तब छांव भी मिलेगी, ऑक्सीजन भी मिलेगी, मीठे फल भी मिलेंगे, और सब कुछ सब हो सकता है। कब? जब वो उस रूप में प्रकट हो तब, अकेले उसके रूप में नहीं हो सकता। वैसे ही शुभ भाव के रूप में संबंध निद्रा के कारण नहीं होते। शुभ भाव का जब अभाव होता है और उसके शुद्धता प्रकट होती है तब जाके वो संबंध निद्रा का कारण बनता, बराबर। लेकिन इसी के कारण से उस बीज को भी हम सुरक्षित संरक्षित करके रखते हैं कि वो परंपरा से कारण बने। वैसे ही हम लोग शुभ भाव को सुनते हैं, करते हैं, प्रेरणा भी देते हैं, सब करते हैं। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे क्या बनते हैं, आपकी परंपरा से संबंध निद्रा का कारण बनते हैं। इतना क्लियर हुआ मुद्दा? बराबर।
दिनेश भाई कल नहीं थे, है ना? दिनेश भाई, हितेन भाई भी कल नहीं थे। कल का लेक्चर सुना फिर कि नहीं सुना? रह गया होगा, कोई बात नहीं, उसका पूरा बेस बन जाता है। हाँ, क्या हुआ दिनेश भाई? आवाज नहीं आ रही, म्यूट है। जरा बाहर जाना पड़ा। अच्छा, जरा आरंग गए थे, यात्रा पूरे ही गए थे? ये आधा घर में और आधा बाहर, ऐसा तो होता नहीं ना, जाता है तो पूरे ही जाता है आदमी, जरा क्या जाएगा। चलो चलो, ओके। नहीं, बोलने में थोड़ा ही होता है। अच्छा, જરાક જરાક જવાનું એટલે પગ બહાર મૂકીને પાછા આવી ગયા, જરાક ગયા ને બહાર પાછા આવી ગયા। કઈ વાંધો નહીં, એ તો થોડું મજાકમાં કીધું, તમને યાદ આવે ને પછી કે हाँ। सर, चलो, सच है। ओके, अब हम आज का मुद्दा चालू करते हैं। ये कल का बेस पूरा हो गया था। आप दोनों के लिए खास ये थोड़ा समझाया जिसपे कल विस्तार से चर्चा हुई। अब आगे की बात अपन करते हैं, ठीक है ना? यहाँ से अपन शेयर करते हैं कि भाई ये सगुप्ती समिति धर्म अनुपेक्षा ये सब संवर निर्जरा के कारण है। बराबर। अब यहाँ पर ये सूत्र आया, पहले नंबर का जो सूत्र था, आश्रव निरोधा संवराहा। ये सूत्र क्यों कहा? देखो, आश्रव निरोध को संवर कहा है, वहां यह नहीं जाना गया कि आत्म लाभ के कारणों का सन्निधान होने पर आते हुए कर्मों का निरोध किसके द्वारा किया जाता है। देखो, ये बताने के लिए कि आत्म लाभ के कारणों का सन्निधान होने पर भी आते हुए कर्मों का निरोध किससे किया जाता है। दो सूत्र यहाँ पर हो चुके, पहले दूसरे, आश्रव निरोधा संवरा और सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र्य। आश्रव का निरोध संवर कहलाता है और वो 5 प्रकार से। बराबर। ये क्यों बताया गया कि आत्म लाभ के कारणों का सन्निधान होने पर, जब आत्म लाभ यानी शुद्धोपयोग का कारण हो गया, तो किन भावों के द्वारा आते हुए कर्मों को रोका जाता है। यहाँ यह बताना चाहिए कि इससे आश्रव का निरोध होता है। अतः आश्रव निरोध के कारणों को कहने के लिए सूत्र कहा गया। मतलब सरल संक्षेप भाषा में इतनी सी बात कही गई है कि भैया तुम्हें अगर विस्तार से समझना हो कि आश्रव का निरोध कैसे होता है, तो तुम ये सूत्र को समझो। बराबर। 2 लाभ होंगे। हाँ बोलो हितल, प्रश्न? સન્નિધાન નો મીનિંગ મને ખબર જ હતી આવું જ જોઈએ આ પ્રશ્ન। એકચ્યુઅલી હું રાહ જોતો હતો, કોક તો કરે। થોડુંક મને લાગે ને કે હું જાગૃત લોકોને ભણાવું છું। વાંધો, જેની વિન્ડો બંધ છે એની સાથે કોઈ અપેક્ષા નથી, જેની વિન્ડો ઓપન છે હું માનીને ચાલુ એ લોકોનો દિમાગ ઓપન હશે અત્યારે, બાકીની ગેરંટી નથી। બરાબર। ચલો, सन्निधान, सत निधान। निधान मतलब प्राप्ति या आधान मतलब उसमें रखना, और सत मतलब संयोग, उस वस्तु में के संयोग को प्राप्त होना। बराबर। यानी शॉर्ट में टू बी हेल्ड, उन चीजों को होना, उनका मिलना, प्राप्त होना। बराबर, उसे सन्निधान के। बराबर, समझे? तो आत्म लाभ के कारणों का सन्निधान होने पर मतलब मिलने पर, ऐसे आश्रव के कारणों का सन्निधान होने पर मतलब आश्रव के कारणों का होने पर। बराबर। अस्तित्व के अर्थ में, होने के अर्थ में ये शब्द प्रयोग किया जाता। ओके, समझे? इधर आ गया कंफर्म? તો આમાં નિમિત્ત યુઝ ના થાય આ વર્ડ? કરી શકાય, પણ એ આચાર્યનો શબ્દ છે। પૂજ્ય રાજવાર્તિકકાર સન્નિધાન શબ્દ પ્રયોગ કરે છે એ માટે। આચાર્યોએ પ્રયોગ કર્યો હોય તો કઈ વિશેષ જ હોય ને, જેમ કે આપણે સંવિધાન હોય ને, સંવિધાન કોન્સ્ટિટ્યુશન, એમાં જે તે શબ્દ વપરાયો હોય એ જ શબ્દની વેલ્યુ હોય, બીજી શબ્દો કરો તો હજી થોડી વેલ્યુ ઓછી થઈ જાય। તો આપણું આગમ આપણું સંવિધાન છે, આપણું બંધારણ છે। એટલે બને ત્યાં સુધી આપણે એવો રિજિડ નથી, પણ બને ત્યાં સુધી આપણે જે આગમિક શબ્દો છે એનું થોડુંક
બોલીશું તો ફેમિલિયર થશે ને, નહીં તો લુપ્ત થઈ જશે એમ. બરાબર. સમજવા માટે હા, સમજવા માટે આપણે કહી શકીએ સન્નિધાન એટલે કારણ હોવાથી, નિમિત્ત કારણોના હોવાથી. સન્નિધાન મતલબ હોવાથી, નિમિત્ત હોવાથી કહો તો પણ નિમિત્તોનો સન્નિધાન હોવાથી, ભગવાનનો સન્નિધાન હોવાથી, ઉપાદાનનો સન્નિધાન હોવાથી. બરાબર. સન્નિધાન એટલે હોવું પણ. બરાબર. સંયોગ પણ. સારું. જો મારા કમેન્ટ્સ પછી પણ વિન્ડો ઓપન નથી, મને લાગે આ સાંભળીને એક બે તો કરુણા થઈને એક બે પોતાનો ચહેરા દેખાડશે. ઓહો હો, કલયુગ આવી ગયું. એટલે લોકો ટીચર ના મોઢું જોવો પસંદ નથી કરતા. સારું સારું સારું. ચાલો, કઈ વાંધો નહીં. ક્યાં હતા આપણે? ચલો એમાં આવી. હવે આપણે અહીંયા આગળ લઈશું कि गुप्ती समिति धर्म अनुपेक्षा, ये जो है इनकी एक सिंपल परिभाषा क्या, बिल्कुल सिंपल परिभाषा. देखो, शाब्दिक परिभाषा मूल है. गुप्ती किसे कहते हैं? जिसके बल से संसार के कारणों से आत्मा का गोपन यानी रक्षण होता है, वह गुप्ती है. ये शाब्दिक अर्थ बता रहे हैं. बराबर. शाब्दिक अर्थ मतलब इटिमोलॉजिकल डेरिवेशन. शाब्दिक रूप से जब उसकी व्याख्या की जाती है तो उसे इटिमोलॉजी डेरिवेशन कहा जाता है. व्युत्पत्ति, शब्द बना कैसे. ठीक है. तो गुप्ती शब्द बना हुआ है गोपन, गोपनीय मतलब रक्षणीय. बराबर. गोपनीय, छिपाने लायक. तो में अलग अलग अर्थ होते हैं. यहाँ पे अर्थ किस लिए लिया गया? रक्षण के अर्थ. बराबर. तो जिनके द्वारा किसका रक्षण होता है? संसार के कारणों से आत्मा का रक्षा होता है, वह गुप्ती कहलाता है. देखो, बड़ी गजब बात. एक सिंपल लॉजिक अपन अपनाए तो आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगा. संसार बड़ा कैसे? मन वचन काया की प्रवृत्ति से. तो घटेगा कैसे? मन वचन काया की प्रवृत्ति रोकने से. सिंपल है ना. जिन कारणों से बढ़ रहा है उन कारणों का भाव कर दो तो रुक जाएगा. जे जे कारण बंधना ताहा बंधनो पंथ, और ते कारण छेदक दशा मुक्ति पंथ भव अंत. क्लियर है ना? सुनाई दे रहा है ना? सुनाई दे रहा है? कब से सुनना बंद हुआ? હમણાં જ હમણાં એટલે બધું સંભળાતું હતું ને? આખો દોરા સંભળાવ્યો ને? વાંધો નહીં. સારું સારું. મને લાગ્યું વચ્ચે હું એકલો પડી ગયો. એટલે મને એવું લાગ્યું કે આમ એકદમ કનેક્શન લોસ થઈ ગયો. હું જ એકલો દેખાતો હતો. મને શું થયું? બધા મને મૂકીને જતા રહ્યા. ओके, नाउ रेडी. आप समझो जरा. गुप्ती बड़ी जोरदार चीज है. बड़े सिंपल तरीके से आप इसको समझो. संसार बढ़ कैसे रहा? मन से, वचन से, काया से. काया की विपरीत प्रवृत्तियां, वचन विपरीत बोलना और विपरीत विचार. यानी जिन कारणों से बढ़ रहा है उन कारणों को खत्म कर दे तो घटना चालू हो जाएगा. सरल से ही तो बात है यार. टंकी जब ओवरफ्लो होती तो आप क्या करते हो? जिस कारण से टंकी बढ़ रही है, ओवरफ्लो हो रही है, वो बंद कर देते हो तो अपने आप कंट्रोल में हो जाती है. बराबर. समझे? गैस पर आपने रखा, वो दूध उफन रहा है तो आप क्या करते हो? फूंक बाद में लगाते हो, पहले गैस बंद कर देते हो. आपको यही है ना पता कि भाई जिस कारण से बढ़ रहा है उस कारण को हटा दो तो बढ़ना है रुक जाएगा. कितनी छोटी छोटी जगह में इनका प्रयोग करते हैं. टंकी बंद कर दी तो ओवरफ्लो अटक गया,
गैस बंद कर दिया तो दूध का उबलना बंद हो गया, बराबर। ये शॉर्ट सर्किट वाली एमसीबीज होती है, जैसे ही बढ़ता है वो पड़ जाती है, वो अटक जाता है सबका। मतलब सब जगह यही गणित है। क्या जड़ हमसे ज्यादा होशियार है? क्या जड़ में जो विधि अपनाते चेतन में नहीं अपना सकते? गजब है ना। टंकी में ओवरफ्लो हो रहा है तो टंकी बंद कर देते हैं, लेकिन मुंह की बातों से कसाया पड़ रही तो मुंह बंद नहीं करते। बराबर। मन जिस जिस कसाय के विचार से मन में विकल्प बहुत, मतलब ना, गैस उबल रहा हो, दूध उबल रहा हो, गैस की लौ के कारण तुरंत गैस बंद कर देते हैं, लेकिन जिस विकार के कारण कषाय उबल रही है उस विकार को बंद नहीं कर पाते। हमारी जड़ में महारत है, पता नहीं चेतन में क्यों गांडालाल बन जाता है। समझे कि नहीं समझे? काया की प्रवृत्ति की बात आती है तो काया को भी हर जगह से नियंत्रित कर लेते हैं, बराबर। काया अगर 1 इंच फैले हो ना तो हमारी खाया क्या कहते हैं, 1 रोटी कम हो जाती है, 2 इंच फैले तो 2 रोटी कम हो जाती है, बराबर। लेकिन शरीर ही ऐसे काया के द्वारा आश्रम इतना हो रहा है, उसमें कोई सिंक्रोनाइज करने के लिए तैयार नहीं। संसार में फैलना बुरा लगता है और कर्म बंधन में फैलते जा रहे वो अच्छा नहीं लगता। मतलब ये चीजें हमें जड़ से सोचनी चाहिए, बड़ा सिंपल है। जे कारण बंधनो तहा बंधनो पंथ, ते कारण छेदक दशा, बराबर। मैं आत्म सिद्धि का सबसे ज्यादा ये लाइन बोलता हूं, मैं कई बार आपको ये बात बोलता हूँ, क्योंकि लोगों ने मोक्ष मार्ग को ना जाने कब होगा, जब होगा तब देख लेंगे, इस गणित पे चल रहा है। पॉइंट समझ रहे? लोगों ने क्या गणित बना के रख ली है कि मोक्ष मार्ग जब होगा तब देख लेंगे। आचार्यों ने कहा जब होगा तब देखने वाले कभी नहीं देख पाते। तुम बड़ी छोटी सी गणित रखो, तुम अपने आप को देखो और ये पता करो कि तुम बंधते कब कब हो, कहां कहां हो, कैसे कैसे हो। तो बस रोज जिन चीजों से बनते हो, रोज उनसे छूटने का उपाय करो, सिंपल। जैसे जब जब पानी प्यास लगती तब तब पानी पीते हो, जब जब भूख लगती है तब तक भोजन करते हो, जब तक कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाती उसे निकालते हो, ऑक्सीजन को लेते हो। ये वीकेंड में तो नहीं करते ना, 1 घंटे तो नहीं करते ना, हर टाइम 24 घंटे की प्रोसेस है। तो जैसे ये बांधना छूटना चल रहा है, ऐसे मोक्ष मार्ग में भी तो बांधना छूटना हो सकता है भैया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसीलिए थोड़ा सा विचार करो और एक कदम आगे बढ़ो, तो भी आपको कदम दर कदम मोक्ष नजदीक दिखाई देने लगेगा। आई कि नहीं बात समझ में? हाँ, ये थोड़ा देखो। तो ते कारण छेदक दशा, वो कारणों का क्या करते जाओ, छेद। और गुप्ति क्या है? गुप्ति वही प्रोसेस है, गुप्ति वही प्रोसेस है। मन वचन काय के द्वारा आप संसार बढ़ा रहे हो। आचरण का रोक दो ना, क्या जा रहा है? थोड़ा थोड़ा आत्मा की रक्षा होगी, अपने लिए समय मिलेगा, आत्मा पुष्ट होगी, पुष्ट होगी तो काम बन जाएगा। ठीक है ना? तो जिसके बल से संसार के कारणों से आत्मा का गोपन रक्षण होता है वह गुप्ति है। फिर एक छोटा सा उपाय बता दिया आचार्य ने, और हमेशा मैं आप लोगों को भी कह रहा हूं, दिन का कुछ समय ऐसा निकालो जिस क्षण आप शांति से बैठ सको। दिन में कुछ क्षण ऐसा निकालो जिस क्षण आप मौन धारण कर सको। और दिन में कुछ क्षण ऐसा निकालो जिसमें आप एकाग्रता पूर्वक अपनी आत्मा का चिंतन मनन ध्यान कर सको। ये फर्जियात प्रवृत्ति 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 में जो समय लगाते हो, हैव टू कन्वर्ट इनटू निवृत्ति, वही गुप्ति। जितना आप दे रहे हो समय इसके लिए, थोड़ा सा मन को शांत करो, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं सोचना, बस एक जगह शांति से बैठना, मौन रखने का अभ्यास करना और बने वहां तक आत्मस्थिरता का अभ्यास। जीवन की इतनी भयंकर हमने डिजाइनिंग की है, भयंकर मतलब भयकारी, कि सबके लिए समय होता है, अपने लिए नहीं होता। ये डर लगता है,
सबके लिए समय दे रहा हूं। और जब अपने लिए समय निकलता है तो महामोह का कारण मोबाइल, जो तीनों योग के कंपन पने का प्रबल कारण है, वो हाथ में जाता है। और जैसे मोबाइल हाथ में आता है तो मन भी दौड़ता है, वचन भी दौड़ता है, काय भी, सब। इसलिए उसका भी गुप्ती में अब मतलब चौथी गुप्ती शामिल करना चाहता हूँ। तो कौन सी गुप्ती? मोबाइल गुप्ती। काय गुप्ती हो गई, वचन गुप्ती हो गई, मनोगुप्ती हो गई। अब कौन सी गुप्ती लेकर जाओ चौथे नंबर की? मोबाइल। मोबाइल से अपनी रक्षा करो। सबसे ज्यादा यही आपके प्राण पीड़ित कर रहा है? बराबर ना? तो बहुत जरूरी है उसको भी। मैं जब विपश्यना के लिए गया था और लगभग लगभग 10 दिन, जो मतलब एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। उसमें लगभग 10 दिन का आर्य मौन, मुंह से एक शब्द नहीं निकालना, कि कोई भी साधन नहीं, कुछ भी लिखना नहीं, कुछ भी पढ़ना नहीं, बराबर लिखे बिना पढ़े बिना मात्र और मात्र अपने में रहने की कोशिश करना। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा 10 दिन तक लगभग। मतलब किसी को देखना तक नहीं, ऐसा आर्य मौन बोलते वहां पे। देखो भी नहीं, बराबर अपने में रहने की कोशिश करो। और भारी काम है, पहले दिन जितने आते हो उसमें 40% छट जाते हैं। આપણાથી ના હોય, આપણે ઉપદાન કરી લઈશું 16 દિવસ, પણ આ ना। क्या 45 दिन का उपदान कर लेंगे, उसमें एक टाइम खाना, ये प्रवृत्तियां होती, एक्टिविटी होती, टाइम पास होता रहता है। इसमें क्या है, बस बैठो, फिर उठो ध्यान करो, उठो ध्यान करो, उठो ध्यान करो। ऐसे 3 घंटे तब सुबह, 3 घंटे दोपहर को, 3 घंटे रात। थोड़ी हुए कोई बोलवो चालो અને પછી रहते भी कैसे, एक सेल में, जैसे एक बेड की जगह होती है उतनी सी एक सेल में जाना रहना, वहीं पे नहीं। अच्छा अनुभव। ये एक्चुअल में सही बताऊं ना, मैं कहता हूँ बहुत सारे लोगों को कहता हूँ कि ये एक एक्चुअल साधना से हम कहीं ना कहीं दूर जा रहे हैं हम। हाँ बोलिए दिनेश। हाँ, मैं भी इगतपुरी गया था 10 दिन। अच्छा अच्छा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था हाँ हाँ, इगतपुरी गए हो में। आप? मैं तो गोयनका जी लास्ट दिन पे आए थे। हाँ, मैंने तो नजदीक में गोयनका किया। जी वो टाइम लास्ट दिन पे आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वाह। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अभी हमने धर्म की जो व्यवस्था की है, उस व्यवस्था में एक्चुअल चीज के लिए समय बहुत कम। जो अभ्यास कहते हैं ना, पठन पाठन राग रंग ये हो गया, लेकिन जो एक्चुअल अभ्यास है कि भाई वेद ज्ञान करना, राग आदि से भिन्नता को महसूस करना, वो काफी हद तक छूटता जा रहा है। और मतलब जब अपन शास्त्रों में पढ़ते हैं कि मुनिराज जब रहते हैं तो ज्ञान ध्यान सेवा नहीं दूजा कोई, तो करते क्या होंगे? थोड़ा बहुत टाइम वहां का मुझे उससे पता चला कि जो मुनिराज रहते वो क्या करते होंगे और कैसे उनके अंदर में वो धारावाहिक पना संवर निर्जरा का चलता रहता होगा। ये मुझे वहां पे फील, बराबर समझ में आया। इसीलिए हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में थोड़े समय के लिए, खासकर साधक को, बराबर विराधक जीव की बात नहीं कर रहा, साधक जीव को ऐसा करना ही चाहिए। बराबर ख्याल में आया? क्या बोला, कौन कौन सा काम करना है? कुछ समय खाली बैठना, कुछ समय मौन रहना, और कुछ समय शांति से एकाग्र रहना है, क्या अभ्यास करना, और ये सारे साधन से थोड़ा दूर रहना, बराबर। तब जाकर वो पात्रता की बात अंदर में गहराई से प्रकट हो पाएगी। समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं? देखो, हाँ, तो गुप्ती की बात की, अपनी रक्षा करना वह गुप्ती कहलाती है। किससे? राग द्वेष आदि। दूसरे नंबर समिति। समिति क्या कहलाती है, थोड़ा अपन समझते हैं। सोनगढ़ जाओ तो लोगों को समिति की बहुत याद आती है। स्वाध्याय भवन की कम आए, समिति की बहुत आ जाती है। क्या है समिति का मतलब? प्रज्ञा बहन? समिति हाँ, समिति એટલે ભાષા એસના સમિતિ ભાષા સમિતિ ના સમિતિ એટલે શું? સોનગઢમાં સમિતિની વાત ચાલે કે નહીં ચાલતી? ના ના સોનગઢની અત્યારે ક્યાં ચાલે? રહેવાની જગ્યા એવું હતું. રહેવાની જગ્યાનું નામ છે ને સમિતિ.
સમિતિ નવી થઈ ગઈ હોય. પણ શાસ્ત્રોની સમિતિ હજી જૂની જ છે, 5 એ 5 જ છે, કઈ નવી એમેન્ડમેન્ટ નહીં આવ્યું એમાં, बराबर। समिति मतलब समीचीन प्रकार से प्रवृत्ति। देखो जैन धर्म की बड़ी सिंपल गणित है, बने वहां तक निवृत्ति रखो, और अगर प्रवृत्ति करना पड़े तो सम्यक प्रकार से प्रवृत्ति कर। समझे कि नहीं समझे? क्या बोला? बने वहां तक निवृत्ति रखो, और अगर प्रवृत्ति करना पड़े तो कैसी प्रवृत्ति करो? समीचीन प्रकार से प्रवृत्ति करना। ये यहाँ कह रहे, प्राणी पीड़ा का परिहार करने के लिए सम्यक प्रकार से प्रवृत्ति करना समिति है। क्या डेफिनेशन बोला? प्राणी पीड़ा का, कि ऐसा व्यवहार करो जिस व्यवहार के द्वारा छोटे से छोटा प्राणी भी पीड़ित ना हो, वो समिति। छोटे से छोटा जीव भी, छोटे से छोटा प्राणी भी पीड़ित ना हो। देखो धन्य मुनिराज, बहुत उत्तम वस्तु है उनके जीवन में, कि अगर एक बुक भी उठाएंगे ना तो उसे पीछे से परिमार्जित करेंगे, एक कदम भी रखेंगे ना तो देखकर रखेंगे, एक शब्द भी बोलेंगे ना तो 100 बार विचार करके बोलेंगे, बराबर। अनिवार्य क्रिया जैसे अपन कहें मल मूत्र आदि का त्याग, वो भी ऐसे नहीं करते, वो भी बहुत विचार करके करते हैं। ऐसी उनके द्वारा एक भी जीव का घात ना हो, ऐसी परम निर्दोष प्रवृत्ति के धनी परम दिगंबर मुनिराज होते हैं, बराबर। और ऐसी प्रवृत्ति करना ही समिति है, बराबर। अधिकतर लोग करने के बाद परिणाम विचारते, मुनिराज कहते हैं ऐसे प्रमाद में मत करो भैया, पहले विचार कर लो, पहले कदम रखने के पहले सोच लो, बोलने के पहले सोच लो, वस्तु को उठाने रखने के पहले सोच लो, खाने के पहले सोच लो कि खाने लायक है कि नहीं है, बोलने लायक है कि नहीं है, चलने लायक है कि नहीं है, उठाने रखने लायक है कि नहीं है। ये जो तमाम पूर्व मूल्यांकन होता है, और पूर्व मूल्यांकन के द्वारा जो निर्दोष प्रवृत्ति होती है, उसका नाम ही समिति कहलाता है। ठीक है, देखो तो समिति पालन करना नहीं साहब, वो तो मुनियों को होती है, हमको तो पता ही नहीं है, तो तुमको क्या बिना देखे चलने का बोला? बहुत सारे लोग बोलते पंडित वो तो मुनियों की बात है, हमें थोड़ी बोला गया। तो तुम कैसे बोलोगे? तुम मोबाइल को देखते देखते बात करते करते चलोगे, बिना विचारे बोलोगे, अंधेरे में काम करोगे। भाई ध्यान पूर्वक काम करना ये तो सबका कर्तव्य है। ये बात अलग है, ये बात अलग है कि मुनिराजों को सहज हो रहा है? इसको अपन कहते ना कि क्या मुनिराज ईरिया समिति से चलते हैं? बोले नहीं, मुनिराज ईरिया समिति से नहीं चलते। तो उत्तर क्या है कि मुनिराज जैसे चलते हैं उस समिति का नाम ईरिया है कि नहीं? बात हमें ईरिया समिति से चलना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सहज नहीं, हमें याद करना पड़ता है बार बार कि देखो कदम सोच विचार करके रखना, ये हमें याद करना पड़ता है। लेकिन मुनिराज को याद नहीं करना पड़ता, मुनिराज को याद नहीं करना पड़ता, इसीलिए मुनिराज ईरिया समिति से नहीं चलते। मुनिराज जैसे चलते हैं उसका नाम ईरिया समिति। पॉइंट समझ में आया? ये सब बातें हैं। तो समिति मतलब ध्यान पूर्वक प्रवर्तन करना। और जैसे अपन रोज रोज अपने शरीर का ध्यान रखते कि नहीं रखते? अगर आप बीपी हो तो बीपी की गोली खाते कि नहीं खाते? हार्ट के पेशेंट हो, शुगर के पेशेंट हो तो वॉकिंग करते कि नहीं करते? समझ में आया? दुकान हो तो रोज मेहनत करते कि नहीं करते? तो जो चीज अपन संसार में है नहीं उसके लिए मेहनत कर रहे,
तो आत्मा के लिए क्यों विचार ना करेंगे? जरूर करेंगे, जरूर करेंगे विचार, और उसी का नाम समिति। लक्ष्य सिंपल है, समिति करना नहीं है, करना तो गुप्ती है, पर गुप्ती नहीं हो पाए तो समिति में जाना है। बराबर ख्याल में आया कि नहीं गया? हाँ बोले थे। परिहार नो मीनिंग શું હશે આમાં? एक सेकंड, શું કીધું? કયો શબ્દ છે? परिहार मतलब दूर करना। परिहार, दूसरों की पीड़ा को परिहार मतलब दूर करने के लिए, बराबर हटाने के लिए वो जो प्रयास होता है उसे समिति कहते हैं। गुप्ती हो गई, समिति हो गई। अब आगे कहते हैं क्या? धर्म। जो इष्ट स्थान में धरता है वह धर्म है। धरता है मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? जो आपको मतलब ऐसे समझो, धर्म की क्या परिभाषा है। लोग आजकल तो धर्म बड़ा ज्वलंत प्रश्न हो गया, लड़ने झगड़ने वाला प्रश्न हो गया। तुम बोलो किस धर्म की? बोले हम अज्ञान वापी मस्जिद है, वो फवारा है कि शिवलिंग है, क्या है, कितने नाटक चल रहे धर्म के नाम। मैं तो कहता हूँ अभी ये मुद्दा आया है ना, तो एक पुरजोर ये भी आवाज उठनी चाहिए कि भाई जैसे जितने हिंदू मंदिरों को मस्जिद बनाया है, वैसे कितने जैन मंदिरों को हिंदू मंदिर बनाया, वो भी तो गणित आनी चाहिए ना साहब। आपको नहीं पता होगा शायद, इंडिया में बहुत बवाल तो नहीं कह सकते, लेकिन बड़ा वायरल हो रहा है विषय। बनारस का जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो हिंदू मंदिर था ना, फिर तोड़ा ना, फिर ये किया ना। सारा जगत खुश हो रहा है। उसका केस लड़ने वाला विष्णु जैन, हिंदू पक्ष की तरफ से केस कौन लड़ रहा है पता है? विष्णु जैन। मुझे बार बार याद आता है, शायद आप लोगों को विचार आया कि नहीं आया, कि जैसे जैसे ये हुआ है मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, ऐसे जैन मंदिरों को भी सिलसिलेवार तोड़कर हिंदू मठ में बनाया। अगर इतिहास की ओर पीछे जाओ तो कहाँ पे क्या क्या मिले। बराबर समझ में आया कि नहीं? खैर ठीक है, चल रहा है, समय है, जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रही है, और जो भी हो रहा है अपना उसमें अनुमोदना है ना प्रतियोदना, चल रहा है सो चल रहा है। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? तो लक्ष्य तो हम, धर्म मतलब क्या है? धर्म झगड़ने की चीज नहीं, धर्म क्रेडिट लेने की चीज नहीं, धर्म एक औषधि है, जादू की चाबी है, कि जो आपको चाहिए वो चीज आपको दे दे। बराबर क्या बोला? जो आपको चाहिए। कोई भी धर्मी जीव से पूछा जाए कि भाई तुझे चाहिए क्या है, तो वो एक ही बात कहेगा कि हे भगवान, हम आपकी संतान हैं, आपके वंशज हैं, आपको जो चाहिए था वही हमको चाहिए, उससे कम हमें कुछ नहीं चाहिए। बराबर, यानी हमें सुख ही चाहिए है। तो धर्म क्या है? कि जो सुख में आपको स्थापित कर दे। धर्म क्या है? संसार दुखतः सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे। जो आपको संसार के दुखों से छुड़ा दे और उत्तम सुख में विराजमान कर दे, उसका नाम धर्म है। झगड़ा करवाए वो धर्म नहीं, मान बढ़ाए वो धर्म नहीं, आडंबर में ले जाए वो धर्म नहीं, बंधन से छुड़ाए वो धर्म होता है। बात समझ में आ रही नहीं है? तो ठीक है ना। तो धर्म की व्याख्या ये, और ये व्याख्या कहाँ से आई? तो बोले रत्नकर्ण सावकाचार्य में है, दूसरे तीसरे नंबर का श्लोक है। बराबर, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्मानिवर्हरणम संसार दुखतः सत्वान यो धरति उत्तमे सुखे। ऐसी गाथा है। मैं उस धर्म को कहूंगा जो धर्म कैसा है? समीचीन है, धर्म को बढ़ाने वाला है, कर्म को घटाने वाला है। और क्या बोला? संसार दुखतः सत्वान, कि सारे संसार के प्राणियों को दुख से छुड़ाकर मोक्ष सुख में विराजमान कराने वाला धर्म है। ये धर्म की परिभाषा है। बराबर, क्या है धर्म की परिभाषा? ये परिभाषा धर्म की है। ये कोई सेंसस बस्ती गणतरी में लिखा जाने वाला वो कहते ना, धर्म की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो, धर्म की वृद्धि करो,
धर्म को का फैलाव करो। जैन धर्म ने कभी इस रूप धर्म को माने नहीं, इसलिए एकमात्र ऐसा धर्म रहा जिसने कभी किसी के कन्वर्जन की बात नहीं, कभी कोई कन्वर्जन की बात नहीं। भाई कन्वर्ट किसे करना है? तुम जिसे संप्रदाय को कहते हो वो तुम धर्म है ही नहीं, स्वभाव की तरफ कन्वर्ट करना है, और उसके लिए बाहर बदलने की कोई जरूरत ही नहीं। गजब है ना। जैनों में चंडाल भी हुए, जैनों में व्यापारी भी हुए, जैनों में क्षत्रिय भी हुए, जैनों में ब्राह्मण भी हुए। जो जगत के धर्म हैं वो सब जैनों में मिल जाते। आपको पता जैन धर्म कभी संस्था था ही नहीं, जैन धर्म साधना थी। पॉइंट समझ में आया? जैन धर्म संस्था नहीं थी, साधना थी। समाज नहीं था, साधना थी। अलग अलग समाज वाले लोग, अलग अलग वर्ण वाले लोग जैन धर्म की साधना पद्धति को स्वीकार करते थे और स्वीकार करके आगे बढ़ते। इसीलिए हमने कभी भी किसी को सामाजिक रूप में परिवर्तित नहीं करने का प्रयास, हमने सबका कन्वर्जन कराया, लेकिन मिथ्यात्व से सम्यक की तरफ, अहंकार से मृदुता की तरफ, क्रोध से क्षमा की तरफ, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ, प्रमाद से पुरुषार्थ की तरफ। हमारा कन्वर्जन ये। ना हमने किसी का कलमा पढ़वाया, ना हमने किसी से आरती करवाई, ना हमने किसी का खतना किया, कुछ भी नहीं किया, नाम भी नहीं बदला हमने। परिणति बदली, परिणति बदल गई वो धर्म। चारों वर्णों में, सारी जातियों में जैन होते थे। आपको पता है बात? चांडाल के रूप में यमपाल, व्यापारी के रूप में तो अपन है ही, सुदर्शन सेठ, जम्बू स्वामी, ये ब्राह्मणों के रूप में गौतम स्वामी, और क्षत्रियों के रूप में पूरे 24 के 24 तीर्थंकर। चार वर्ण कहे जाते, ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और चारों धर्मों में जैन थे, चारों वर्णों में जैन थे। क्यों? क्योंकि जैन धर्म समाज नहीं था, जैन धर्म साधना है। बड़ा दुर्भाग्य है कि अब हमने जैनों को भी मात्र समाज से जोड़ दिया है, और जब समाज से जोड़ दिया है तो साधना को गौण कर दिया। इसीलिए सच्चे धर्म की क्या सुंदर परिभाषा दी कि जो आपको उच्च सुख में विराजमान कराए। समाज आपको ऊंचे सुख में विराजमान नहीं करवा पाएगा, और साधना आपको करा देगी। इसीलिए समाज धर्म नहीं है, साधना धर्म है। समझ में आया? दुर्भाग्य से जब भी आप समाज के रूप में करते हो, झगड़े फसाद चालू हो जाए। धर्म के नाम पर जो भी झगड़े हुए ना, वो साधना के लिए किसी का झगड़ा नहीं है, समाज का झगड़ा है, वर्चस्व का झगड़ा है। किसका झगड़ा है? वर्चस्व का। जो धर्म वाला राजा होगा उसका वर्चस्व रहेगा, उसके लिए वो प्रिविलेज मिलेगा। इसलिए लोगों ने राजाओं को बदला कि भाई राजा बदलेगा, राजा हमारे फेवर में आएगा तो हमारी बात सुनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए हिंदू पुरोहितों ने जैनों का कन्वर्जन कराया, मुसलमान मौलवियों ने मुस्लिमों और हिंदुओं का कन्वर्जन कराया, ईसाई ने मुसलमानों का कन्वर्जन कराया, सब ने एक दूसरे का कन्वर्जन कराया। ये हुआ ना भारत के इतिहास। बड़ा बड़ा सरल सी भाषा में आपको बहुत कुछ बोल दिया, 2000 साल का इतिहास बोल दिया। यही हुआ है। एक मध्यकाल में 6वीं 7वीं शताब्दी तक 2/3 भारत पे जैनों का कब्जा, पूरा साउथ इंडिया, पूरा साउथ, सब जैन। इसीलिए जितने भी बड़े बड़े, ये तो खुशी बहन का प्रश्न था, महाराष्ट्र में जैन होते। अरे आपको पता नहीं खुशी बहन, जितने भी आचार्य हुए ना, सब महाराष्ट्र और कर्नाटक, बेलगांव वाले एरिया के हुए। विद्यानंदी आचार्य, पूजपाद आचार्य, समंत्र भद्राचार्य, अकलंक स्वामी आचार्य, सब उसी एरिया के हुए। पूरे आचार्य दक्षिण भारत से। आपके दक्षिण भारत में जैन नहीं?
पूरी जैन परंपरा दक्षिण आचार्यों से निकली है। उत्तर भारत में तो थे ही कौन, एक भी एक आध तो ये आचार्य शायद रहे हों। दिगंबर धर्म का मूल वारसा अगर कहीं मिलता है तो दक्षिण भारत में मिलता है। महाराष्ट्र में, कर्नाटक, आज भी महाराष्ट्र में कई गांव है उनका नाम जैनापुरी। क्या नाम है? जैनापुरी। जैनापुरी का शाब्दिक अर्थ करो क्या होता है? जैना। जैन, जैना मतलब वो नॉर्थ इंडिया वाली जैना नहीं, जैन का पुर। पुर मतलब नगर, ऐसा नगर जहां सब लोग जैन थे, जैनापुर। कांची में जाओ, कांची, आज भले वहां पे एक भी जैन नहीं है, लेकिन आज भी एक विस्तार का नाम जैन कांची, कांचीपुरम। एक उसके अलग जैन कांची है। उज्जैन, उज्जैन, वहां पे भी जैन शब्द छिपा हुआ। दक्षिण भारत के जो महाकाव्य लिखे गए हैं, इलंगो आदिगर, मणिमेखले, शिल्पादिकारम, ये जैन आचार्यों की कहानियां। उत्तर भारत में जैसे हम मीराबाई, सूरदास के काव्यों को पढ़ते हैं, दक्षिण भारत में पोम, कर्नाटक में पंप, रन्न और एक 3 कवि, उनके भक्ति काव्य प्रसिद्ध है। जैसे अपन पढ़ते हैं ना भक्ति काव्य में मीराबाई के पद पढ़ते हैं, सूरदास के, वैसे वहां पे जैन, ये पंप, पोम और रन, ऐसे 3 कर्नाटक के कवि, जैन कवि। मतलब बहुत समृद्ध है। लेकिन इतना होने पर भी जैन धर्म ने कभी भी अपने को सांप्रदायिक रूप में बढ़ाना नहीं चाहा। जैन धर्म ने अपने को साधना के रूप में बढ़ाना चाहा, संप्रदाय के रूप में नहीं। तुम्हें क्या जरूरत है संप्रदाय बदलने की? तुम जिस संप्रदाय में हो तुम जैन बन सकते हो, नो नीड टू बी चेंज। हमारे यहाँ चंडाल भी जैन हुए, यमपाल चंडाल के जैसा, जम्बू स्वामी, सुदर्शन सेठ जैसे भी जैन हुए, वैश्य, गौतम स्वामी जैसे ब्राह्मण, विद्यानंदी आचार्य जैसे ब्राह्मण भी जैन हुए, बराबर। और महावीर तो सारे क्षत्रिय हुए ही है तीर्थंकर आदि, बराबर। ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे? इसलिए इस चीज को थोड़ा, धर्म बहुत अलग है। जगत में जिसे धर्म कहा जाता है जैन धर्म, उसे तो कुछ धर्म मानते ही नहीं है, वो तो दीवाल है, धर्माभास है। हमारे बाप दादे जैन है तो हम जैन हो गए, जैन जैन उपलब्धि नहीं हुई, वो क्या कहते हैं, बिल हो गया तुम्हारा साहब। बिल से जैसे पैसा, बाप का पैसा बेटेगा, वैसे ही बाप का धर्म बेटेगा। जैन धर्म कोई बिल है क्या तुम्हारी? है? कौन से एक्ट से हो गया ये? नहीं, ये जैन कानून ने भले ही एक्ट बना दिया हो, लेकिन आचार्य तो कहते हैं कोई भी किसी भी एक्ट से, वारसे के कारण जैन नहीं बन सकता। जैन धर्म तो साधना है, जो साधना करेगा वो जैन बनेगा, जो साधना नहीं करेगा जैन होते हुए भी वो जैन नहीं। इसलिए धर्म क्या है? जो आपको ऊंचे स्थान पर विराजमान करे। धर्म वो है जो आपको मोक्ष में लेकर जाए, और ये कोई दूसरे तीसरे दर्जे का धर्म नहीं कर सकता। ये जो जो उत्तम धर्म है वही यहाँ पे देखो, धर्म हुई बात। अनुप्रेक्षा, बराबर, शरीर आदि के स्वभाव का बार बार चिंतन करना, वो अनुप्रेक्षा है। ये गजब बात है, हम 12 भावना की चर्चा कर रहे हैं। क्या है? चिंतन करना। आश्चर्यकारी बात नहीं लगती कि भोगों का चिंतन छुटाए छूटता नहीं है, और भोग निसार हैं, ये चिंतन करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। बोलो, जैसे जैसे फाउंटेन होता है ना, फाउंटेन में प्रेशर नहीं आए तो पानी कैसे उठे, बराबर। ऐसे ही धर्म में प्रेशर ही नहीं आता, तो वो धर्म का जो है कैसे हो। और कषायों का पूरा पूरा प्रेशर रहता है। क्या मालूम कितने हॉर्स पावर की मोटर लगी हुई है, कितने हॉर्स पावर की मोटर है संसार में, कि अशुभ का चिंतन करने के लिए
टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे ही ढीले पड़ते हो अशुभ का चिंतन चालू हो जाता है। सुनने और प्रशस्त चिंतन करना, धर्म का चिंतन करना, बराबर भोग आदि की निस्सारता का चिंतन करना, धन आदि की निस्सारता का चिंतन करना, बड़े हुए संसार को देखकर वैराग्य भाव लाना, ये चिंतन कराए नहीं होता है। समझ में आया? चल रहा है कि नहीं है? ये थोड़ी चीज थोड़ा विचारने के लायक है, हम धीरे धीरे समझेंगे तो बात। और देखो सारा संसार है ना आपके चिंतन का परिणाम है। व्यर्थ चिंतन करते हो अनंत संसार बढ़ता है, सार्थक चिंतन करोगे अनंत संसार घट जाएगा। सीधी सीधी गणित है भैया, है। और दोनों की चाबी अपने पास है, दोनों की चाबी अपने पास है। बढ़ाना हो तो भी अपने पास है, घटाना हो तो भी अपने पास है। तो भी अनादि से व्यर्थ चिंतन करके बढ़ा रहे हैं, घटाने की बुद्धि पता नहीं क्यों नहीं आती। देखो तो बार बार चिंतन करना। और मैं एक बात कहता हूं, जो भी संसार का, शरीर का और भोगों का, तीनों का थोड़ा सा भी गहराई से चिंतन कर ले तो उसे उसकी निस्सारता समझ में आ ही जाती है। कौन कौन सी चीजें? संसार, शरीर और भोग। संसार का विचार करो तो देखो है, कल जो राजा था आज रंक हो गया, कल जो ज्ञानी था आज अज्ञानी हो गया, कल जिसके नाम की वाहवाही होती थी आज उसके साथ कितना बुरा बुरा हो रहा है। ये संसार का चिंतन। शरीर का चिंतन देखो तो शरीर की असुचिता का विचार करो, शरीर की नश्वरता का विचार करो। लाख ध्यान देने पर भी दगा देकर जाता है, इसकी बेईमानी का ध्यान करो, अपने आप विरक्त हो जाओ। भोगों की तो क्या बात करें, पूरी जिंदगी भोग भोग कर सुखी होऊंगा, इस सुख के तब सुखी होऊंगा, इसके चक्कर में आज दुखी हुआ। धन कमाकर ये कर वो करके पूरा जीवन बिगाड़ता है कि नहीं? तो ये चिंतन करो। कौन कौन सी तीन चीजों का चिंतन करना है? कौन कौन सी तीन चीजें? संसार, शरीर और भोग। कौन कौन सी तीन चीजें? संसार, शरीर और भोग। और इसमें कुछ नहीं, आप बस लॉजिकली विचारते जाओ, मोह को बीच में मत लाओ, सब चीजें क्लियर क्लियर होती जाएगी। क्योंकि इसमें गुचबड़ है ही नहीं है, हाथ में पड़े हुए सब बातें एकदम क्लियर क्लियर है। हाँ गहराई से आप नहीं विचारोगे, मोह को सामने रखकर विचार करोगे तो उल्टा पुल्टा दिखाई देगा। लेकिन थोड़ा भी अगर मोह कम होगा तो तीनों चारों चीजों का सही स्वरूप ख्याल में आ जाएगा। बराबर ना? तो ये अनुपेक्षा कहलाते हैं। फिर क्या बोला अनुपेक्षा के बाद? परिचय जय। तो बताते हैं, क्षुधा आदि वेदना के होने पर कर्मों की निर्जरा करने के लिए उसे सह लेना, वो परिचय कहलाता है। देखो क्या कहा कि भूख लग रही है, सर्वार्थ सिद्धि में क्या लिखा, बहुत अच्छी लाइन लिखी, भूख क्षुधा परिचय जय कैसे? साधु कैसा विचार करता है, बराबर। साधु ऐसा विचार करते हैं कि हे साधु, आज तक नरकों में अनेकों बार पराधीन होकर तूने भूख को सहन किया, प्यास को सहन किया, पराधीन होकर। अब स्वाधीन होकर तू ये मेरे से भिन्न है ये विचार नहीं कर सकता क्या? ऐसे स्वाधीन होकर विचार हर चीज का। कि भाई मैंने कल के परसों ये बात कही थी, एक कल के व्याख्यान में थी, कब थी बात, कि भाई मेरा एक मित्र वो सर्दी सर्दी गर्मी गर्मी करता रहता, बहुत गर्मी, बराबर कांस्टेंट गर्मी गर्मी करता रहता है। एसी के बिना रोज सबसे लड़ता है ऑफिस। एसी जरा सा कोई धीमा कर नहीं होता नहीं रहता, तुम यहाँ पर चले जाओ, अगर सेंटर एसी है, सबको एसी लगता है, तो किसी को ठंडी लगती है तो कोई कम कर दे, नहीं सबसे लड़ ले। वही जीव कह रहा कि बाजू वाले के साथ जब झगड़ा होता है, बाप बेटे का झगड़ा होता है, सास बहू का झगड़ा होता है, तो एसी में मजाक बोला, हम तो एसी बंद कर देते, क्यों? शांति से सुनने को मिले ना क्या हो रहा है। गजब है, विचार करके देखो। मैंने तो उसको तब बोला, मैंने कसाई के कारण तू गर्मी सहन कर लेता है, करुणा के कारण गर्मी नहीं सहन कर पाता थोड़ी बहुत,
ये सामने वाला छींक रहा है, सामने वाला कह रहा है ठंड लग रही है, और तू लगा है तेज करेंगे तेज करेंगे तेज करेंगे। कषाय के कारण तू गर्मी में जलने के लिए तैयार है, लेकिन करुणा के कारण नहीं है। ऐसा अपने साथ नहीं होता क्या? बोलो। व्यापारियों के साथ ऐसा बहुत होता है। कैसा? वैसा बहुत होता है। अभी मैं कहीं पे गया था भोजन करने के लिए, बोले पंडित जी सुबह टिफिन जाता है, कई बार तो 10 बजे का टिफिन शाम को 4 बजे खाते। क्यों भाई? टाइम ही नहीं मिलता। एक ग्राहक दूसरा ग्राहक थी, मैंने कहा अच्छा एक आध शिविर में आप जाओ बराबर, और 12 बजे के भोजन का टाइमिंग हो और 2 बजे तक भोजन ना मिले, क्या होगा? और पंडित जी प्रवचन सुनाते रहे तुमको जोरदार, है? खेलने भी ना दे, बातें भी नहीं करने। पहले तो घड़ी बताओगे, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे ठोकना चालू करो, बंद तो नहीं हो गई कहीं, बंद तो नहीं, इशारा कर करके बताओगे पंडित जी, है? बीच बीच में तालियां बजा दोगे, काय के लिए? पंडित जी उठो अबे, मुको अबे, क्या जान ले ले सो बच्चे, गजब है ना। वो व्यापार के लिए 4 बजे टिफिन खुले तो गर्व से बताता है, और धर्म के नाम पर अगर 2 बज जाए तो गुस्से से बताता है। इतना अंतर। 4 बजे मैं भोजन करता हूं ये बताने में उसका खेद भाव नहीं है, ये बताने में अहम भाव है। देखो पंडित जी कितनी मेहनत करता है। अहम भले बाहर उसके रूप में बता रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर ये ऐसा वैसा थोड़ी, मेहनती आदमी बराबर। संसार का श्रम श्रम लगता है, और मोक्ष हेतु किया हुआ पुरुषार्थ तो ऐसा तो कभी होता भी नहीं। लेकिन अगर हो जाए ना तो पूरे गांव में निंदा करेगा, अरे वो शिविर खराब, वो पंच कल्याण खराब। क्यों भैया? प्रवचन प्रवचन नहीं, नहीं प्रवचन प्रवचन ठीक, देखो मैनेजमेंट होता है क्या? 12 बजे का टाइम दे रहा और 4 बजे खा रहे, ऐसा होता है क्या? तो जरा सी दया नहीं आ रही क्या? है विचार करने की। अरे भाई तुम तो वहां 4 बजे खा रहे हो, हम तो यहाँ 2 बजे दे रहे हैं, घंटा भर लेट किया। धन के लिए तुमने 4, और कई बार तो कहते पंडित जी पानी पीने, बस पानी पिए और काम। इसी मतलब ये सोचो, भूख को हमने धन के लिए सहन किया, प्यास को धन के लिए सहन किया, सर्दी गर्मी को सबके लिए सहन किया। यही सब चीजें आत्म कल्याण के लिए थोड़ा बहुत सहन करने की बोले तो हे भगवान हाय भगवान चालू हो जाए। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि भाई थोड़ी बहुत परिचय सहन करने की आदत, बराबर। किसकी आदत डालो? परिचय सहन करने की आदत डालो। और जब कभी भूख प्यास आदि की वेदना आवे तो ये मत सोचो कि मैं भूख प्यास आदि क्यों कर, अरे भाई मैं पराधीन होकर जब ये सब चीजें सहन कर सकता हूं तो आत्म बल से स्वाधीन होकर के भी कर सकता हूं, ये भाव मन में आना चाहिए। और इसी को परिचय जय कहा गया है, बराबर। अब देखो अंतिम क्या आता है? चारित्र। चारित्र बराबर। चारित्र किसे कहते हैं? जिससे हित की प्राप्ति और अहित का परिहार। कौन सी 2 चीजें बोली? हित की प्राप्ति और अहित का परिहार। परिहार मतलब क्या? परिहार मतलब क्या? त्याग। त्याग। हाँ, छोड़ू। हित का, हित प्राप्त हो और अहित दूर। हित अहित का जहां विवेक होता है वो चारित्र कहलाता है। बात समझ में आई? चारित्र तो बहुत ऊंचे दर्जे पर होता होगा? नहीं भैया, हर दर्जे पर होता है, बराबर। एक एक छोटा बच्चा होता है ना, हम उसे ये सिखाते हैं कि बेटा सूसू पोटी वोटी सब वॉशरूम में जाके करना चाहिए, ये भी उसका डूज डोंट है, तो वो भी उस अंश में उसके लिए कर्तव्य हो जाता है। और बड़े होकर फिर अपन दुनिया भर की और चीजें सोचते हैं। अरे जैसे वहां पर छोटे अंश में सिखाया जा रहा है, बड़े अंश में सिखाया जा रहा है संसार में कि क्या हितकर है क्या अहितकर है, तो जीवन में नहीं हो सकता क्या ऐसा? बहुत ऊंचे लेवल का चारित्र ऐसा थोड़ी है, हर लेवल पर चारित्र है। हर परिणति में आपके पास में 2 चॉइस है, चारित्रमय प्रवृत्ति करो या अचारित्रमय प्रवृत्ति करो।
हर समय दो चॉइस। दुर्भाग्य ये है कि मोह हावी होता है तो अचारित्र की प्रवृत्ति ज्यादा होती। क्रोध के स्थान पे क्षमा भी कर सकते हो, लेकिन क्रोध आता है तो क्षमा गायब हो जाती। प्रमाद के स्थान पे पुरुषार्थी भी हो सकते हो, लेकिन पुरुषार्थ प्रमाद आता है तो पुरुषार्थ गायब हो जाता। व्यर्थ की बकवास की जगह धर्म की चर्चा भी कर सकते हो, लेकिन वो होता है तो ये गायब हो जाता। देखो, चरित्र उपरलिम दर्जे की चीज तो है ही, लेकिन उस दर्जे तक पहुंचने के लिए भी हमें बहुत सारे दर्जों में से, वो तबक्काओं में से गुजरना पड़ता है। और यही सब है हित की प्राप्ति और अहित का परिहार। एक पैरामीटर समझ लेना कि जिन चीजों से हित होता है और जिन चीजों से अहित दूर होता है, वो सब चीजें किसके अंदर हैं? चारित्र के अंतर्गत आती है। आप कहेंगे कि स्वाध्याय सुनना चारित्र है कि नहीं? बताओ दिनेश भाई, है? क्यों? स्वाध्याय नहीं सुन रहे होते तो क्या होता? प्रश्न ये आता है, बस मैं और मेरा मोबाइल मैं और मेरी टीवी है। समझ में आएगी? नहीं, वो होता तो उससे भला वो अहित होता कि हित होता। हमेशा कभी भी धर्म करने जाओ ना, ये सहज, बड़ा सरल है। दान करो, दान करो, क्या हुआ? बोले दान, अगर हम इस धन का दान नहीं करते तो क्या होता? भोग में लगता। भक्ति नहीं करते तो क्या होता? बोले राग में झूमते। इसीलिए जो जो भी चीजें आपको अहित से दूर करती हैं और हित में लगाती हैं, व्यवहार से उनको चारित्र कह दिया जाता है। और परमार्थ से तो सच्चा अहित अशुद्धता है और सच्चा हित शुद्धता है। तो जो चीज अशुद्धता से निकालकर शुद्धता में लगाए, वही सच्चा निश्चय से चारित्र है, बाकी सब अचारित्र है। इस प्रकार से हमने आज पांचों की बड़ी सिंपलेस्ट व्याख्याएं पढ़ी, विशेष चर्चा अपन करें कल, मतलब जो अगला होगा तब। नहीं तो अभी को कल पंडित जी काले छे तो हमारी परमागम मुनर्सनु શું થશે? બરાબર? તો જ્યારે નેક્સ્ટ ક્લાસ આપની આવશે ત્યારે. જય જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર.